जो लोग अंदर हैं मुझे ऐसा लगता है कुछ उन लोगों की जगह पे मैं थोड़ी ज्यादा डिजर्विंग हूँ, दिस इज व्हाट आई फील। तो मनारा ने दूसरे वीक से ही हर लड़की के कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू कर दी। कम नहीं रहा, बल्कि अगर अभिषेक की पोकिंग शो में 100% थी तो हमारी शायद उसमें से 5% की रही होगी। अभिषेक एंड हिज फैमिली की ये बिहेवियर उनको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। हमने सबने ये सोचा था आप टॉप 5 में जरूर हो, बट आप क्या कहना चाहोगे और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके बाहर आने मेरे लिए भी डेफिनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है एविक्शन, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन टॉप 5 एटलीस्ट। और जो लोग अंदर हैं मुझे ऐसा लगता है कुछ उन लोगों की जगह पे मैं थोड़ी ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, दिस इज़ वॉट आई फील व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द हाउस। बट इट्स ओके यार, होता है, जर्नी थी मेरी, बढ़िया रही, आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? अरुण भाई, कोई शक ही नहीं है उसमें। नहीं, बट नॉमिनेशन में से जो 4 लोग थे, मुझे कंपैरेटिवली आयशा चली गई एक दिन पहले, मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि विक्की भाई अगर इफ इवन इफ वोटिंग प्रोसीजर भी हुआ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर विक्की भाई और मेरी फैन फॉलोइंग देखो तो उस बेसिस पे भी आई डोंट नो वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। जहाँ मुझे कम वोट्स आए या जो भी हुआ, जितना वोटिंग बेसिस पे ही हुआ है, जो भी एलिमिनेशन हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो मैं तो रजिस्टर भी नहीं कर पाई क्योंकि हो गया शायद इसलिए हड़बड़ी में, ना मेरे आंसू निकले ना कुछ निकला, मैं चली गई बस चुपचाप घर के बाहर सबको मिलके। तो हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि फिनाले के इतने करीब आके रह गई मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इसमें ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ईशा का एलिमिनेशन ईशा की खुद की वजह से हुआ है, बिकॉज जो फिनाले वीक में नहीं पहुंच पाई और फिर बाद में जो एग्रेशन आपका निकला, आपने जो मनारा को करनी चीजें, फिर इससे पहले भी आपका और अभिषेक का जो भी हो रहा था, आपने अपना गेम खुद खराब करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां रजिस्टर की ही नहीं गई क्योंकि वो कहीं कोने खोपचे में छुप छुप के बोलते रहते थे। और शायद मेरी आवाज़ इतनी लाउड और इतनी क्लियर है कि मैं कुछ भी किसी को बोलती थी या मैं कुछ बुरा बोलती हूँ या अच्छा बोलती हूँ तो वो बहुत ओपनली बाहर जाता था कि ओके अच्छा ईशा ये बोल रही है या वो बोल रही है। और मुझे कभी भी पूरे गेम में थ्रू आउट द शो अपने लिए बोलने के लिए कोई इंसान लगा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मैं खुद इनफ हूँ अकेली अपने लिए बात करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई भी मैटर है। और जो रही पिछले वीक की बात, जो भी मनारा और मेरी चीज हुई, तो इन द होल शो किसी भी चीज़ की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई है, मैंने कोई भी चीज़ पहले नहीं की है अपनी तरफ से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। मेरे ऊपर जब चीज़ें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपैथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे ईशा ने क्या ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं वहां चुप गई जहां मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है कहीं ना कहीं। डांसर हो या ऐसा कुछ चीजें आपको कोई बोलता तो आप उस चीज को कैसे लेती? बिकॉज एक गर्ल गर्ल को ये चीजें बोल रही है। मनारा की बात करते हैं जिनको मैंने ये बात बोली है। तो मनारा ने दूसरे वीक से ही हर लड़की के कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू कर दी। दूसरा वीक तो घर के अंदर जाने के बाद इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है कि आप किसी को एकदम से जज नहीं कर सकते। बट मनारा ने वो भी किया। मनारा ने, मैंने सिर्फ मनारा के लिए बोला, मनारा ने ईशा, अंकिता, शी हैज टॉक्ड अबाउट एवरी वुमेन इनसाइड द हाउस। तो मुझे लगता है कि जब उनके ऊपर बात आई ना, उनका ऐसा रिएक्शन निकल गया, उन्होंने शायद इतनी गंदी गंदी चीजें बोली जो उन्होंने बोला है, आप कभी किसी की नहीं हो सकती, आपका तो यही कैरेक्टर है, लव एंगल के लिए अपनी इज्जत गिरा रही है शो में एंड व्हाट नॉट। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने टाइम तक शांत रह के अगर उनकी किसी इंस्टिगेशन पे मैं भड़क गई और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेरे मुंह से वो कस वर्ड्स निकल गए, मैं अपोलोजेटिक थी खुद के लिए। मुझे खुद को ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार पूरे शो में मैंने ऐसे शब्द यूज नहीं किए तो मैं अब क्यों कर रही हूँ। बट देयर इज अ लेवल किसी को इंस्टिगेट करने का, और मुझे भी अगर इतनी बार बोला जाएगा तो रिप्लाई आएगा मेरी तरफ से। मेरी पोकिंग लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने अगर शो फॉलो किया है, डे 1 से हर वीकेंड के बार पे अभिषेक को बोला गया कि आप जो भी कर रहे हो ना ये आपके खिलाफ जा रहा है, बिकॉज इतनी आपकी पोकिंग बढ़ती जा रही है कि सब लोग परेशान हो गए। और अभिषेक ने, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आई एम नॉट जस्ट कंसिडरिंग माई सेल्फ, अभिषेक ने हर इंसान के साथ घर में उसी तरीके से बात की, इतना मुंह पे चढ़ के, इतना पास आके। तो उनका भी पोकिंग या इंस्टिगेशन का लेवल कोई कम नहीं रहा है, बल्कि अगर अभिषेक की पोकिंग शो में 100% थी तो हमारी शायद उसमें से 5% की रही होगी। और उसी पोकिंग में उनको इतना बुरा लग गया कि उनका ये सब रिएक्शन निकल गया कि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैंने तो चांटा मार दिया। ये वो जो क्लेम करते थे कि ईशा मालविया से मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उनके लिए बहुत इश्क है, मोहब्बत है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप लोग भी किसी लड़की से या लड़के
से प्यार करते हो आप इतना बुरा भला उस आदमी को नहीं बोलोगे और फिर रोक के गा के अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करना कि बोल तो मैंने दिया, चलो इसको क्लियर कैसे करे ताकि मेरा एरोगेंस ना दिखे, जाके सॉरी बोल देता हूँ। तो आई एम जस्ट एडवाइजिंग अभिषेक एंड हिज फैमिली की ये बिहेवियर उनको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन।